हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट और लॉस कॉन्सेप्ट पे एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही आसान है, लेकिन उसे बहुत लोग गलत कर देंगे। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। The question is, an article is sold at profit of 20% if both cost price and selling price is rupees 100 less. The profit will be 4% more. Find the cost price. उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 60, 600, 2400, डाटा इनसफिशिएंट, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको डाटा सफिशिएंसी में भी पूछा जा सकता है, जिसमें कि पहली स्टेटमेंट 1 हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 2 बना के दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा वेदर यू कैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस और नॉट इन सच अ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है कि इसमें तो सिर्फ आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया 20%, सेलिंग प्राइस नहीं दी गई, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकालना डिफिकल्ट है। बट फ्रेंड्स, इट इज नॉट, बिकॉज आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें, इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर रुपीज 100 लेस द प्रॉफिट विल बी 4% मोर। फ्रेंड्स, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही इक्वल अमाउंट से रिड्यूस हो गई तो प्रॉफिट सेम रहेगा। प्रॉफिट परसेंट विल चेंज बिकॉज cost price is changing, but profit remains the same. Why? Because profit is selling price minus cost price, right? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज 500 की खरीदी और उसको 600 में बेचा, तो माई प्रॉफिट इज 100 रुपीज। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 50 रुपए या 100 रुपए कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा कॉस्ट प्राइस 500 नहीं है, 50 रुपीज लेस है या 100 रुपीज लेस है, 100 रुपीज लेस है, सो माई कॉस्ट प्राइस इज 400। सेलिंग प्राइस मेरा जो पहले 600 था वो अब 100 रुपए कम हो गया, तो सेलिंग प्राइस मेरा आ गया 500 रुपए, तो प्रॉफिट तो मेरा फिर वही 100 रुपीज ही आ गया। सो फ्रेंड्स, वेरी क्लियर, द प्रॉफिट विल रिमेन सेम। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने काम करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब आपको बता दिया कि इसमें कॉन्सेप्ट तो एक ही लगना है कि प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। अब ये क्वेश्चन हम विदाउट पुटिंग पेन ऑन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको इतना ये समझ लीजिए, जैसे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज 20% प्रॉफिट है, एक चीज 100 रुपए की और 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या हुआ? इट्स 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 0.2 सीपी। अगर मेरा 15% प्रॉफिट है तो इट इज 0.15 सीपी, राइट? ये कॉन्सेप्ट से हम चलते हैं। तो प्रॉफिट पहले था हमारा 20%, 0.2 सीपी। जब कॉस्ट प्राइस रिड्यूस हो गया 100 रुपीज, तो हमारा जो नया कॉस्ट प्राइस है दैट इज सीपी माइनस 100। लेकिन उससे क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट परसेंट था वो 4% बढ़ गया। 20% तो पहले था, 4% बढ़ गया, मतलब 24%। सो प्रॉफिट परसेंट इज 24%। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 0.24 इंटू जो नया कॉस्ट प्राइस है, सीपी माइनस 100। अब इस इक्वेशन को आपको फर्दर इसको सॉल्व करना है, आप माइंड में सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट साइड में है 0.2 सीपी, राइट साइड में 0.24 सीपी। जो लेफ्ट साइड वाला राइट साइड पे चल जाएगा, वो बन जाएगा 0.04 सीपी, और माइनस 100 है तो 0.24 इंटू माइनस 100, माइनस 24 है, 24 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट? तो हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 24 इज इक्वल टू 0.04 सीपी। और इसका तो आपको पता ही आंसर क्या आएगा, आप कैलकुलेट करिए, 600 आंसर आएगा। दैट इज आंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप शॉर्टकट पे बिलीव कर रहे हो कि शॉर्टकट्स चाहिए हमें, देन फ्रेंड्स देयर इज नो शॉर्टकट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है जहां कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि काफी लोग ग्रुप में कह रहे हैं कि हमें शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप में, दैट आर बेस्ड ओनली ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस ग्रुप में इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।